नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत से लोगों में एक क्वेश्चन बना रहता है और उनको एक डाउट रहता है कि सर मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो सर मुझे एक स्टडी प्लान दैट मीन्स नहीं मिल पा रहा है कि सर मैं किस तरीके से स्टडी करूं, कितने घंटे दैट मीन्स मैं पढ़ूं, किस सब्जेक्ट को मैं कितना पढ़ूं और किस तरीके से मैं पढ़ूं। तो ये बहुत से स्टूडेंट ने दैट मीन्स ऑफलाइन में भी पूछा और दैट मीन्स ऑनलाइन भी कमेंट करके वो हमसे पूछते रहते हैं। तो मुझे लगा कि दैट मीन्स ये एक हॉट टॉपिक है, इस पे थोड़ी सी बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं जो ये टॉपिक आप लोगों के साथ आज जो शेयर करूंगा, बीइंग एन स्टूडेंट बन के शेयर करूंगा कि मैं अगर एक स्टूडेंट हूं तो मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से एसएससी जेई की प्रिपरेशन में करूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चले। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या आप लोगों को बताने वाला हूं, तो सबसे पहले तो दैट मीन्स टॉपिक की सर सेल्फ स्टडी हम लोग कैसे करें, क्लियर है। दूसरा हम लोग कहेंगे सर हाउ टू स्टडी, हम लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि सर इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। तीसरा बेसिकली मैंने एक और सोचा कि सर स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए और बेसिकली अगर मैं सर डेली पढ़ूं तो सर मुझे कितना पढ़ना चाहिए, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ आवर्स, कितने आवर्स मुझे सिटिंग देनी चाहिए। इतना तो तय है मेरा बच्चा, जब तक आप सिटिंग नहीं बनाएंगे तब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्लियर है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं एज अ स्टूडेंट खुद को मान के दैट मीन्स मैं लेकर चल रहा हूं। तो आप लोगों ने दैट मीन्स देखा होगा और आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बना रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने दो तरीके के बच्चे यहां पर देखे। जो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट दैट मीन्स क्या बोले सर बिगिनर दैट मीन्स क्या, जिसने अभी डिप्लोमा पास आउट किया है या अभी दैट मीन्स उसने बीटेक पास किया है, क्लियर है, ठीक है। और कोई लोग जो है बीटेक अपीयरिंग है, बोला सर एग्जाम तक मेरा पेपर क्रैक हो जाएगा, जो भी है वो हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। अब दूसरी कैटेगरी बेटा मैंने वो बनाई कि जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, दैट मीन्स कहीं से भी उन्होंने कोचिंग वगैरह ली लेकिन किन्हीं कारणवश बस उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो आप लोगों में कमी रही होगी। ये बात अगर नहीं मान रहे हो तो ये मान लो, कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ कमी है, तभी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि फिर नहीं तो दैट मीन्स जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं वो भी एक आदमी है और हम भी दैट मीन्स इंसान है, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती की होगी। तो मैं दो कैटेगरी मान के चलूंगा, इन दोनों के लिए ये दैट मीन्स ये जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा, क्लियर है। तो अब हम लोग मैं क्या बताऊं, तो मैं आप लोगों को सेल्फ स्टडी की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि सर इस तरीके से आपको चलना है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार एग्जाम को समझते हैं कि जो एग्जाम है आपका एसएससी जेई उसमें क्या है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को मैं एसएससी जेई के बारे में बताऊं तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता है कि सर एसएससी जेई के अंदर दैट मीन्स दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 200 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 के अंदर दैट मीन्स कितना है, दो घंटे का होता है, ये 300 नंबर का होता है, ठीक है। दोनों के पेपर दोनों के नंबर ऐड होते हैं, फिर लास्ट कट ऑफ बनती है, 500 मार्क्स का टोटल ये हो जाता है, क्लियर है। तो यहां पर आप लोगों के कितने मिलते हैं, ये भी यहां पर 120 मिनट का आपका होता है। तो यहां पर बात ये आती है कि सर जैसे ही हम पेपर 1 क्रैक करेंगे उसके बाद हम लोग पेपर 2 में बैठते हैं। तो यहां पर टारगेट हो जाता है कि पेपर 1 में मैं अच्छे से अच्छा स्कोर करूं तो सो दैट मैं पेपर 2 में कम भी मार्क्स ले आऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए क्लियर है। तो यहां से अगर मैं एक बात लेके चलता हूं तो बेटा पेपर 1 जो है कितना है, बोले सर 120 मिनट्स के अंदर 200 क्वेश्चन। तो अगर मैं पर क्वेश्चन की बात करता हूं कि सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, तो हम लोग कह देंगे बोला सर 30 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलेगा। तो यानी 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको मिलता है। दैट मींस अगर मैं क्वेश्चन काउंट करके चलता हूं तो मैं ये कहता हूं कि सर एक क्वेश्चन को एसएससी जेई ने 36 सेकंड दिए हैं, ठीक है, खूब है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे ही होंगे। जब प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों को देखे होंगे क्वेश्चंस अधिकतर कैसे होते हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं। तो बोला गुरुदेव यहां से अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यहां पर एक बात बोल सकते हैं कि सर 75% में क्वेश्चन मालूं तो वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। दैट मींस क्वेश्चन को पढ़ा, उसका ऑप्शन देखा, टिक करके हम आगे बढ़ गए। तो दैट मींस क्वेश्चन का जो लेवल है वो लल्लू लाल होता है, बहुत ही दैट मींस नहीं होता। तो हम लोग कह देंगे जो क्वेश्चंस का लेवल हमारा होगा, ठीक है, तो जो क्वेश्चन का
लेवल, ठीक है, वो हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ इजी टू मॉडरेट होता है। कैसा होता है, दैट मींस इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं होता। 70% क्वेश्चन आप लोगों के इजी टू मॉडरेट होते हैं। क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, आराम से आपको क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, अब हम लोगों ने क्या किया सर, मेनली हम लोगों को पता है कि सर पेपर 1 का दैट मींस वहां पर ऐड होगा। तो हम लोगों को पता है कि सर अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, एसएससी जेई पेपर 1 की बात करूं, तो अगर आपने देखा, मैं सिर्फ अभी ये टेक्निकल की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टेक्निकल के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल की मैं बात करूं सर, टेक्निकल के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पर मैं 2 पार्ट्स में दैट मींस डिवाइड करूंगा। क्या बोले सर, एक तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरी, और एक आप लोगों का क्या बोले सर, दैट मींस देयर इज अ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपके थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्निकल पेपर की बात कर रहा हूं तो हम लोग कह देंगे बोला सर 80% आपके न्यूमेरिक थ्योरी होती है और 20% आप लोगों के न्यूमेरिकल होते हैं। और जो थ्योरी होती है बोले सर वो आपकी वन लाइनर होती है। अगर आपने देखा हो तो दैट मींस मैंने क्या बोला, 80% आप लोगों की थ्योरी होते हैं, थ्योरी दैट मींस 70% हम लोग कह देंगे, 70 to 80% हम लोग कह देंगे बोला सर क्या होती है, वन लाइनर आप लोगों के क्वेश्चन यहां पर आते हैं। क्लियर है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि सर वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अगर मैं न्यूमेरिकल जो 20% न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, वो न्यूमेरिकल आपके बेटा टोटली कैसे होंगे, टोटली जब भी न्यूमेरिकल अगर आपने देखे होंगे, दीज आर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, डायरेक्ट आपके कैसे होते हैं बोले सर, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहां से मुझे एक प्लान पता चल गया कि सर जो टेक्निकल है, अभी आप कहेंगे सर अब नॉन टेक्निकल नहीं देख रहे हैं, पहले मैं एक बार टेक्निकल बताऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे बोले सर नॉन टेक्निकल की उतरेंगे। तो हम लोगों ने एक बार एग्जाम को समझ लिया कि सर ऐसा ऐसा होता है। अब आप लोगों ने एक बार समझ लिया, दैट मींस हम कहीं भी जा रहे हैं, सपोज दैट हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बता दिया कि आपको यहां से क्या करना है, यहां से बस पकड़नी है, ये बस आप लोगों को वहां उतारेगी, वहां से आपको वहां जाना है, आपको वहां से वहां जाना है। तो आप लोगों ने समझ लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस पथ पर चलेंगे। तो आपको क्या करना है बोले सर, अब हम स्टार्ट हैं सेल्फ स्टडी के लिए। क्लियर है, इतना सारा चीज आपको क्लियर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को याद हो कि नहीं है तो दैट मींस इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि एसएससी जेई सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने आप लोगों को बताया था। उस सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अंदर, उस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था, हाई वेटेज सब्जेक्ट और लेस वेटेज सब्जेक्ट की कैटेगरी बनाई थी कि सर हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके और लेस वेटेज सब्जेक्ट कौन से हैं। तो हाई वेटेज दैट मींस जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स, दैट मींस जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, और लेस वेटेज में सबसे कम मार्क्स का पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हाई वेटेड सब्जेक्ट को कवर करेंगे। क्लियर है, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। और हाई वेटेड सब्जेक्ट में भी आप लोग, अब जो बिगिनर हैं ऑब्वियसली बात है उनके लिए तो सारे सब्जेक्ट दैट मींस क्या है, बराबर है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके लिए दैट मींस क्या होता है, आप लोगों को पता है ना कि कई सब्जेक्ट दैट मींस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, कई सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें हमको मजा आता है। तो आप क्या करिए, हाई वेटेड सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पहले उठाइए। सो बिगिनर बता रहा हूं, पहले उठाइए, सो दैट हम लोगों को ये लगे कि हम लोग तैयारी करें तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले, हाँ यार मजा आ रहा है। अगर आप ऐसा सब्जेक्ट जो उठाएंगे जो आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, आप लोगों का दैट मींस आप लोगों को बोर लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या हो जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, डीमोर हो जाएंगे, फिर आपका पढ़ने का हिम्मत कर देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, आपको मजा आएगा। आप एक दैट मींस फिर आराम से एक आपकी कहते हैं ना कि एक रिदम बन जाएगा, उस रिदम से फिर आप अपने आप चलते रहेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमको हाई वेटेड सब्जेक्ट में से उस सब्जेक्ट को उठाना है जो हमारे लिए क्या है, बोले सर दैट मींस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर, आपने एक सब्जेक्ट सपोज दैट उठाया, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, बोला सर अब हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप क्या करें, पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, दैट मींस अब पढ़ने के लिए बोला सर बुक्स वगैरह भी छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टॉप टेस्ट सीरीज जो चैनल है आपका, जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, इस चैनल पर आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो वीडियोज हैं एज पर एसएससी जेई सिलेबस, एज पर एसएससी जेई सिलेबस सारे दैट मींस सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स अपलोडेड हैं, कुछ सब्जेक्ट अपलोडेड नहीं है, वो पाइपलाइन में है, वो आप लोगों को एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करें, दैट मींस वो वीडियोस देख सकते हैं फॉर एसएससी जेई के लिए। हम लोगों ने वो एज पर सिलेबस
टॉपिक टू टॉपिक आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं। वीडियो के साथ साथ हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेशन भी वहां पर रखे हैं। जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है आप उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हैं। सीक्वेंस में हम लोगों ने डाले हुए प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बस याद रहे दैट मींस व्हाट बोला सर, टॉप टेस्ट सीरीज के चैनल पर। क्लियर है? अब सुनिएगा। अब हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को क्या है, हम लोगों को कंटेंट मिला, हम लोगों ने वीडियो देखना स्टार्ट किया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता लगा, सर ने मुझे बताया कि सर आपको वहां पे जाके वीडियो मिलेगा, तो मुझे क्या मिल गया, कंटेंट। अब मैं क्या करूंगा, उस कंटेंट को देखता रहूंगा। अब आप लोगों को पता है कि सर जो भी टीचर आप लोगों को बताएगा तो दैट मींस वो आप लोगों को बोलेगा कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है वो टीचर क्या करेगा, उसको हाईलाइट करेगा, स्टार मार्क्स करेगा, स्क्वायर बॉक्स में डालेगा। तो दैट मींस वो क्या है, बोला सर वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, उस कंटेंट से आप लोगों को क्या करना है, सर ने आपको बताया कि बोला सर ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसको नोट करेंगे। ठीक है, एक पेपर लेकर उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्लियर है? उसको नोट करेंगे एक पेपर पे। अब कहेंगे सर उसको पेपर पे नोट करेंगे, उसका फायदा क्या होगा? मैं कह रहा हूं एग्जाम को एक बार क्रैक होने, सब्जेक्ट को एक बार पूरा कंप्लीट होने दो। जो आप नोट कर रहे हो अपने आप आपके सामने दैट मींस खुशी होगी कि सर मैंने क्या किया। तो आपने क्या किया, कंटेंट पढ़ा, सर ने आपको क्या बताया कि सर ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। एक बात और, दूसरी बात, ठीक है हम टीचर हैं, हमारे टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपने और भी कुछ देखा, आपको लगता है कि नहीं सर ने ये नहीं बताया, हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि युद्ध में किसको उतरना है, जो जंग हो रही है उस जंग में किसको जाना है, बोला सर उस जंग में मुझे जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है मर गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है दैट मींस सर ने कुछ गुर दिए, उसके अलावा भी हम लोगों को प्रैक्टिस करके दैट मींस कुछ और गुर सीखने, सो दैट सर कभी हो सकता है शत्रु ने कोई ऐसा वार किया जो सर ने नहीं बताया, तो हमने सीखा तो हम लोग उसका सामना कर सकते हैं। तो युद्ध में, जंग में आपको जाना है तो आपको अलग से थोड़ी सी एक्स्ट्रा करना। तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही मेरा बेटा पूरा सब्जेक्ट खत्म होगा तो आपके पास कम से कम 8 से 10 पन्नों के एक नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिनको बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं बेटा, दैट मींस बोला सर शॉर्ट नोट्स। क्या बोलते हैं कि जब भी कोई एग्जाम दो शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। और अगर आप नॉन टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पढ़े होंगे तो वहां पर इसी को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सिनॉप्सिस। याद आया कुछ? वो लोग क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब जो भी आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, दैट मींस 40-45 मोटी कॉपी के, दैट मींस आपने क्या किए, 8 to 10 पेजेस बना लिए, दैट मींस पूरा सार लिख दिया, दैट मींस सिनॉप्सिस। तो दैट मींस खुशी हुई कि सर 8 से 10 पेजों में मैंने पूरा का पूरा सार तार लिया। और ये पूरा ये सिनॉप्सिस जो शॉर्ट नोट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। तो अब सी बात है आप लोगों को ये पूरा चल गया, आप लोगों के पास सिनॉप्सिस बन गए। क्लियर है? अब हमारे पास जैसे ही हमारे पास सिनॉप्सिस बने, एक सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टास्क हम लोगों का आता है कि सर जो सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया वो मुझे कितना आया, ये आप लोगों को बेहतर जानना है। देखो ऐसे तो बेटा मैं सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट पढ़ता रहूं, अगर मैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो दैट मींस कोई मतलब उसका नहीं होगा। कहते हैं ना कि किसी कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप सीखते हो, दैट मींस आप लोगों को बोला जाता है कि आप ये आज आपको सिखाया, उसका घर जाकर रियाज करना। जब तक उसका रियाज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं आया। ठीक है, तो आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद हमारी एक वेरी इंपॉर्टेंट दैट मींस क्या बनती है, बोला सर प्रैक्टिस। ठीक है, दैट मींस देयर इज अ प्रैक्टिस ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट के दैट मींस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ढूंढेंगे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिख रहा है दैट मींस देयर इज अ टॉप टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज पर, इस चैनल पर आप जाके देखेंगे तो आप लोगों को लिंक मिलेगा टेस्ट सीरीज का। आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग के हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, यहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चाहते हैं टॉपिक वाइज, नॉन टेक्निकल की चाहते हैं नॉन टेक्निकल, फुल लेंथ मिलेंगे फुल लेंथ। तो यहां पर आपको वेरी बेस्ट दैट मींस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सो दैट आप यहां से टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। अब आपने क्या किया, बोला सर सब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस किया। सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों के सामने दो चीजें आएंगी।
आपके सामने दो चीजें आएंगी। दैट मींस क्या होगा कि सपोज दैट आपने एक 50 मार्क्स का एक पेपर अटेम्प्ट किया, 50 मार्क्स में दैट मींस आपके सपोज दैट मैं मान के चलता हूं एक बार में आपके 35 क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो 15 गलत हुए। तो आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कि ये 15 क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए तो क्यों हुए, और गलत हुए तो दैट मींस किस टॉपिक से हुए, उस टॉपिक को आपको एक बार फिर से ज्यादा देखना है, उसको दोबारा से दैट मींस पढ़ना है, जो गलती आपकी रह गई है उसको फिर से सिनॉप्सिस में लिख लेना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास वो क्वेश्चन आए या वो आए वो आप गलती ना करें। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, अपना स्कोर नोट डाउन करेंगे, ठीक है, हमने हमारा स्कोर नोट डाउन किया, स्कोर नोट डाउन करने से हम लोगों को ये रहेगा, एंड फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार रिवीजन किया, सो दैट हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई। क्लियर है? एज सेम एक सब्जेक्ट आप करेंगे, स्कोर नोट डाउन करेंगे, अच्छा खासा स्कोर आएगा, रिवाइज करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट है वो दैट मींस क्या हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा, सो दैट आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सेम आपने एक सब्जेक्ट देखा, जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के पास हैं 9 to 10 सब्जेक्ट बेसिकली एसएससी जेईई के, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को इस तरीके से ही तैयार करने हैं। सिनॉप्सिस, अब इस तैयारी करने से क्या होगा, आपके सिनॉप्सिस बन जाएंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके सिनॉप्सिस भी आपके बन गए, प्रैक्टिस भी आप लोगों की होगी, और जब सिनॉप्सिस हो दोबारा जब कभी रिवीजन मन करा तो दैट मींस आप क्या करेंगे, कोई भी कॉपी नहीं उठाएंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, बोला गुरुदेव हम सिर्फ इन सिनॉप्सिस को उठाएंगे, एक बार इन सिनॉप्सिस को देखेंगे, वो चीजें हम लोगों को याद हो जाएगी। तो ये तो था आप लोगों के लिए स्टडी प्लान जो आप लोग कर सकते हैं नॉन टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए इस तरीके से आप एक वे में चलें, पढ़ें, सिनॉप्सिस बनाएं और उनकी सब्जेक्ट प्रैक्टिस करें, सो दैट आप लोगों को सारी चीजें ए टू जेड क्लियर हो जाए। क्लियर है? याद रखना है, स्कोर आपको नोट डाउन करना है, जो गलतियां कर रहे हैं उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक करना है, ऐसा नहीं कि मैं बाद में उसको देख लूंगा। क्लियर है? अब ये तो हमारा हो गया पूरा किसका, टेक्निकल का। अब मेरे बच्चे बात आती है हमारे पास, बोला गुरुदेव किसकी, नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल की अगर बेटा मैं यहां पर आप लोगों के सामने थोड़ा सा बात करूं तो नॉन टेक्निकल में क्या है, नॉन टेक में बेसिकली बेटा क्या है, बोले सर नॉन टेक्निकल में आप लोगों का एक होगा रीजनिंग, राइट, बोले सर एक होगा रीजनिंग और एक मेरा होगा दैट मींस देयर इज अ जनरल साइंस। ठीक है, तो रीजनिंग ऑब्वियसली बात है विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगी, और जो जीएस है ऑब्वियसली बात है दैट मींस ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। क्लियर है? जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस दैट मींस किस तरीके से करें, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एक डेली रूटीन बताऊंगा किस रूटीन में करना है, तो आपको कोशिश करनी है कि सारे, मैंने आपको फिर बता रहा हूं मैं, अगर आपने सब्जेक्ट वाइज वेटेज का नहीं देखा है लेक्चर तो जाके एक बार देख लीजिए, उसके अंदर मैंने आप लोगों को रीजनिंग के टॉपिक्स बताए हैं, जितने टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं एवरी ईयर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग के उन टॉपिक्स को पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ दैट मींस उसमें क्या करना है, बोला सर स्टडी, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस, दोनों चीजें आप करेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बोला सर जीएस की। जीएस की मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, आप लोग क्या करें, वेरी सिंपल, मैं आपको बताता हूं, ज्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके सर्कल में जो लोग नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की, और एसएससी, ये ध्यान रहे कि सर जो भी प्रैक्टिस आप लोगों के सामने कर रहा है वो एसएससी की प्रैक्टिस कर रहा है। एसएससी में दैट मींस आप कोई भी एग्जाम, दैट मींस जैसे सीजीएल की मैं बात कर लूं, सीजीएल ले लो, दैट मींस आप क्या ले लो, सीजीएल ले लो, ठीक है, या दैट मींस आप क्या कर लो, बोला सर सीएचएसएल ले लो, या और भी दैट मींस एग्जाम एसएससी का होना चाहिए, क्योंकि एसएससी के अंदर जो रीजनिंग और जो जीएस है दैट मींस एज इक्वल सी होती है, दैट मींस ज्यादा उन लोगों में वो डिफरेंस वगैरह नहीं करते हैं। तो आप क्या करो, ऐसे बंदों को ढूंढो जो नॉन टेक्निकल जैसे लाइक सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आप लोगों को बेटा जीएस के सिनॉप्सिस मिल जाएंगे। अब वो ढूंढने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उनसे दोस्ती करो, उनको दैट मींस कुछ खिलाओ पिलाओ, दैट मींस जो भी करना है उनसे क्या करो, बोले मुझे भाई, मुझे क्या कर, मुझे भाई तू जीएस के सिनॉप्सिस दे दे, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एड, दैट मींस एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो क्या करेगा, आप सिनॉप्सिस प्रोवाइड करवा लो। अब उन सिनॉप्सिस को आप क्या करो, दैट मींस वही बात है, उनको एक बार दैट मींस रीड आउट कर लो। क्योंकि बेटा रीड आउट डेली अगर आप उनको रीड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आज तक आप लोग टेबल भूले, बोला सर नहीं हम लोग अभी आज तक टेबल नहीं भूले। तो टेबल अगर आप नहीं भूले हैं तो दैट मींस इसका मतलब पीछे कुछ है, क्यों, क्योंकि सर हम उनको डेली जब क्लास हमारी जब हमारी छुट्टी होने को होती थी तो उसके बाद मैडम क्या करती थी, जोर जोर से बुलाती थी, इसलिए हम लोगों को याद है। तो सेम आप क्या करेंगे, डेली दैट मींस एसएससी जेईई जब जीएस के लिए सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, डेली आप उनको याद करेंगे तो आप लोगों को वो कंठस्थ हो जाएंगे, आप उनको कभी भी नहीं मिल, रात को सोते सोते भी अगर आपको होगा तो आप आराम से उनको
देख लेंगे। क्लियर है? जैसे ही अब ये तो हो गया हमारा एक स्टडी प्लान कि सर हम लोगों को कैसे पढ़ना है, मैंने आप लोगों को टेक्निकल मैंने आप लोगों को बताया, नॉन टेक्निकल आप लोगों को बताया। यहां पर अब मैटर करता है बोला सर डेली रूटीन। तो डेली रूटीन हमारा बेसिकली कैसा होना चाहिए? तो बेटा मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूं, डेली रूटीन आपको ऐसा बनाना है जो सबसे पहले क्या हो, बोले सर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कैसा हो? कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट दैट मीन कि सर ऐसा नहीं कि आपने एक ऐसा हेक्टिक शेड्यूल बना लिया, दैट मीन जो आप लोगों ने 2 दिन फॉलो करा और 2 दिन फॉलो करने के बाद अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, तो ये तो ऐसा काम नहीं करना है। कि रूटीन ऐसा बना के चलना है जिसमें आपको मजा आए, आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाए। तो जो डेली रूटीन है वो ऐसा होना चाहिए कंसिस्टेंट, उस पर आप काम करते रहें। और जो भी आप लोग पढ़े मेरे बच्चे, मैं आपको क्या कह रहा हूं मेरे बच्चे, जो भी आप लोग यहां पर पढ़े इस रूटीन के अंदर, वो आप लोगों का कैसा होना चाहिए मैं आप लोगों को बता दूं, दैट मींस देयर इज अ क्वालिटेटिव होना चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वालिटी दैट मींस आप लोगों को यहां पर मेंटेन करनी है, क्वालिटेटिव आप लोगों का होना चाहिए। राइट? क्लियर है? तो कैसा होना चाहिए भाई? क्वालिटेटिव आप लोगों का होना चाहिए। क्लियर है? तो क्वालिटी वाइज होना चाहिए भाई। क्वालिटी का होगा, क्वालिटी का मतलब दैट मींस अगर बैठने को तो मैं 20-20 दैट मींस 18-18 घंटे बैठा, लेकिन क्वालिटी कितनी निकल रही है? बहुत कम ना। तो क्वालिटी वाला होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं अगर एक स्टूडेंट हूं, मैंने आपको क्या बताया, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट लेके चल रहा हूं, तो मैं उस दैट मींस अगर डेली प्लान बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? तो मैंने दैट मींस बेसिकली क्या करना है, मैं उस प्लान को बेटा 3 हाफ में डिवाइड करूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा? उस प्लान को 3 हाफ में डिवाइड करूंगा। दैट मींस देयर इज अ फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और बोला सर देयर इज अ थर्ड हाफ। ठीक है, ये हमने बोला सर दैट मींस देयर इज अ सेकंड हाफ होगा वो। ठीक है, और यहां पर हम लोग लेंगे बोला सर देयर इज अ थर्ड हाफ। ठीक, और यहां हम लेंगे दैट मींस देयर इज अ फर्स्ट हाफ। ठीक ठीक, और हम लोगों को पता है बोला सर 24 घंटे में 24 घंटे हैं, तो 24 के 24 घंटे नहीं पढ़ना, हम लोगों को सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सब कुछ करेंगे। तो जो भी ये प्लान मैं दैट मींस यहां पर डिस्कस करूंगा, वो मैं जो बनाऊंगा बेटा, वो आप लोगों के लिए कितना बनाऊंगा? बोला सर इट इज अराउंड 10 to 12 आवर्स। भाई मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस 10 से 12 घंटे को 3 हाफ में कन्वर्ट करा। तो 3 हाफ में दैट मींस कन्वर्ट करा। सपोज दैट हम लोग क्या किया, मॉर्निंग में 6 AM उठे। 6 AM पे उठने के बाद थोड़े से प्राणायाम वगैरह, थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह हम लोगों ने किया, सो दैट हमारा एक माइंड फ्रेश हो। तो हम लोग क्या किए, मैंने क्या किया, बोला सर मैं बैठा दैट मींस कितने बजे, बोला गुरुदेव मैंने क्या किया, मैं बैठा दैट मींस व्हाट, बोला सर 7 AM। तो 7 AM से आप 9 AM तक दैट मींस एक सिटिंग बनाइए बहुत अच्छी, 2 घंटे आपके पास बहुत बढ़िया रहेगा। दैट मींस बहुत अच्छा माइंड रहता है पढ़ने के बाद, घूमने फिरने के बाद, दैट मींस बहुत अच्छा लगेगा। 2 घंटे आप पढ़िए। 9 AM दैट मींस आप उठ जाइए। 9 AM उठने के बाद आप लोगों को क्या करना है, दैट मींस देयर इज अ 10 AM टू 1 PM। ठीक है, ये एक हाफ बनाइए आप। दैट मींस 7 से 9 उठे, 9 बजे के बाद उठते अपना नाश्ता वाश्ता करिए, नहाए धोइए नाश्ता वाश्ता करिए। उसके बाद आप एक हाफ बनाइए 10 AM से लेके 1 PM तक। दैट मींस इस घंटे में आप लोगों को यहां पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आफ्टर दैट मींस 1 PM के बाद आप लोगों को लंच करना है। लंच दैट मींस यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बोला सर लंच होगा। दैट मींस देयर इज अ रेस्ट। आप लोगों को रेस्ट बहुत जरूरी है। जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे, सीटिंग दैट मींस पेन करने लगेगा, इतना आप प्रोडक्टिव नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने क्या बोला बेटा, ऐसा शेड्यूल होना चाहिए जो हेक्टिक भी ना हो और क्वालिटी हो। तो दैट मींस यहां पर आप लंच करेंगे। लंच के बाद दैट मींस आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा लथार्जिक हो जाता है आदमी, तो हम लोगों को क्या करना है, बोला सर थोड़ी सी रेस्ट करनी है। सो दैट अब हम लोग 1 PM के बाद हुए, 1 PM के बाद आप लोग स्टार्ट करिए, बोला सर 3 PM टू 6 PM। राइट, 3 PM टू 6 PM एक और हमारा शेड्यूल बन गया। उसके बाद आप थोड़ा सा एक टी ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, आप उसके बाद एक टी ब्रेक ले लीजिए। टी ब्रेक के बाद दैट मींस आप फिर अगेन 6:15 टू दैट मींस देयर इज अ 8:15। ठीक है, 6:15 PM टू 8:15 PM। दैट मींस यहां से फिर से 1-2 घंटे का आप स्ट्रेच मारिए। तो ये स्ट्रेच आप लोगों के पास होगा, तो ये काउंट करके आप देखेंगे तो आपके पास दैट मींस देयर इज अ 10-11 घंटे का पर आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। 8 PM के बाद दैट मींस आपको ये ध्यान रखना है कि बोले सर 10 बजे तक दैट मींस 10 PM तक दैट मींस देयर इज अ गो टू बेड। मुझे बेड पे चले जाना है, सो दैट आप लोगों को ये रहे कि भाई मैं
आराम से मुझे मॉर्निंग में उठना है, आराम से रहेगा। अगर आप इस डेली रूटीन को, अब आप कहेंगे सर आपने ये हमें तीन हाफ बता दिया, आपने हमको टाइम भी बता दिया, इस टाइम में आपको ये पढ़ना है, इस टाइम को ये करना है, इस टाइम को, लेकिन इस टाइम को हम कैसे डिवाइड करें, इस किस टाइम हम क्या पढ़ें, ये आपको देखना है। ये आप देखिए बेटा थोड़ा सा कि सर मैं किस टाइम, दैट मीन्स मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं बोलता हूं सर ये जो लंच, ये दैट मीन्स ये जो टाइम होता है, ये टाइम दैट मीन्स ऐसा कुछ होता है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं सर इस टाइम थोड़ा सा मुझे दैट मीन्स थोड़ी सी उबासियां आएंगी, दैट मीन्स थोड़ा सा थका थका सा महसूस होगा, तो इस टाइम मैं क्या करूंगा, ऐसा पढ़ूं जिससे मुझे थोड़ा सा ये ना लगे कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, यानी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इस टाइम कोई ऐसा टॉपिक रखिए जिसमें इंटरेस्ट आए। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं अगर मुझे रखना है तो दैट मींस देयर इज अ रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई रीजनिंग जो है बिना प्रैक्टिस नहीं होगी, उसके लिए पेपर पेन उठाना पड़ेगा, टॉपिक देखना पड़ेगा और उसके अंदर हमको काम करना पड़ेगा। तो मैं अगर हूं तो मैं इस टाइम रीजनिंग को पढ़ूंगा। बाकी जो 7 to 9 है, 6 to PM है, दैट मींस मैं क्या करूंगा, जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको दैट मींस मैं अपने आप डिवाइड कर लूंगा। तो मैंने आप लोगों को बेटा डेली रूटीन मैंने आप लोगों को बताया कि ये डेली रूटीन आप फॉलो करेंगे, दैट मींस अगर ये आप लोगों ने डेली रूटीन फॉलो करा तो मैं कहना चाहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको एग्जाम को क्रैक करने से रोक सकेगी। तो आपसे सिर्फ इतना है कि मैंने आपको स्टडी प्लान बताया, किस तरीके से आपको पढ़ना है, टेक्निकल किस तरीके से लेके चलना है, नॉन टेक्निकल कैसे लेके चलना है, और एक डेली रूटीन मैंने आपको बताया दिया कि ये टाइम टेबल आप लोगों का बन जाएगा, सो दैट आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोगों को ये हेक्टिक भी नहीं लगेगा, आराम से आप इसको फॉलो कर पाएंगे और आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसको फॉलो करें और आगे बढ़ें। तो होप सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम नाम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।